दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आने का अपना अपना दावा कर रही है। कांग्रेस नेता लगातार घोषणा कर रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद उनके द्वारा जनता के लिए कई ऐसे काम किए जाएंगे जो उनके लिए हितकारी होंगे। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि प्रदेश में जनता के रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार, पलायन, महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा देने के सिवाय कुछ नहीं किया और इसी के मद्देनजर बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की बने। जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो जनता से बातचीत हो रही है, उसके आधार पर ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस प्रदेश में आने वाली 10 मार्च को सरकार बनने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी तो दावे करती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने को समझ लेना चाहिए कि क्योंकि उसने इस प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी कार्य नहीं किए। उसने भ्रष्टाचार किया, केवल उसने जो है माइनिंग में भ्रष्टाचार किया, उसने जो है तमाम बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, उसने महंगाई को बढ़ावा दिया, उसने पलायन को बढ़ावा दिया। तो निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता किसी भी तरीके से जो है जीतने का अवसर देगी। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सादाब शम्स का कहना है कि 10 मार्च तक कांग्रेस के नेता रोज हसीन सपने देख सकते हैं, रोज अपनी सरकार बना सकते हैं और रोज नया मंत्रिमंडल बना सकते हैं, लेकिन 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी और फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार सत्तासीन होगी। 10 तारीख तक उनके पास सारे अधिकार हैं और मुझे लगता है वो रोज सरकार बनाए, रोज गिराएं। कभी प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, कभी हरदा मुख्यमंत्री बने, कभी गणेश गोधियाल जी मुख्यमंत्री बने, कभी और जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जी बहुत सारे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो 10 तारीख तक तो हमने भी उन्हें अधिकार दिया है। रोज़ देखिए, एक से एक खूबसूरत सपना संजोइए। 10 तारीख को असलियत सामने आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। उधर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना पूर्ण समर्थन दे चुकी जनता कैबिनेट पार्टी का भी मानना है कि प्रदेश में यदि कोई सरकार बनेगी तो वो केवल कांग्रेस की। जनता कैबिनेट पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे का कहना है कि बीजेपी का जीत का दावा करना बेबुनियाद है और 10 मार्च के नतीजों के बाद बीजेपी केवल 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने 5 सालों में कोई काम नहीं किए। वहीं इस दौरान 3 मुख्यमंत्री तक बदल डाले। भावना पांडे यही नहीं रुकी, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर खनन के पट्टे बांटकर करोड़ों रुपए कमाने का भी आरोप लगा डाला। साथ ही उन्होंने सीएम की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सीएम ने पिछले 1 साल में 1090 घोषणाएं की, जबकि उसमें से 164 का ही शासनादेश हो पाया। तो बीजेपी किस आधार पर अपनी जीत का दावा कर रही है? भावना पांडे ने कहा कि बीजेपी केवल ईवीएम में गड़बड़ी करके ही जीत का दावा कर सकती है। बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी कम से कम 30-35 सीटों पे हार रही है। कम 20 और से लेकर 25 तक सिमट जाएगी और मेरा मानना है कि 20 तक ही, क्योंकि जो उन्होंने 5 सालों में काम नहीं किया, 3 मुख्यमंत्री बदले और लास्ट में धामी ने तमाम खनन पट्टे बांट के करोड़ों रुपए कमाए और जनता का आपने हाल देखा होगा। 1 साल से 1090 घोषणाएं करते हैं, 164 का शासनादेश होता है। तो कैसे ये लोग उम्मीद करते हैं? अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो जरूर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी करेंगे ये लोग। ये और मोहन बिष्ट भी हार रहा है। हाँ, रेणु बिष्ट जीत जाएगी और दुर्गेश जीत जाएगा और अभी कुछ कैंडिडेट में सबके नाम नहीं बताऊंगी, अभी से शिकंजा कसने लगेंगे। और वैसे मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ सीटें 1-2 शायद निर्दलीय आ सकते हैं। कांग्रेस 40+ होगी तो कांग्रेस को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि निश्चित रूप से अगर ये लोग कोई ईवीएम मशीन में गड़बड़ ना करें तो कांग्रेस 48 सीट निकाल रही है। ऐसे में अब जीत को लेकर दावे कोई भी करे वो तो 10 मार्च को साफ हो ही जाएगा। साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि प्रदेश की जनता इस बार जीत का सेहरा किसे पहनाती है, कौन कुर्सी तक पहुंचेगा और कौन सड़क पर, ये देखना दिलचस्प होगा। अब इंतजार है तो केवल 10 मार्च को होने वाली मतगणना का, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।